वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कक्षा 10वीं के लगातार आपको रियल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं मासिक परीक्षा माह अगस्त के। पिछले वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश का रियल पेपर प्रोवाइड करा दिया था, तो इस वीडियो में आपको विषय विज्ञान यानी कि साइंस का रियल पेपर देने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस जितने भी आपके पेपर बचे हैं उनके जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, रियल पेपर जो अपलोड करूँगा उसका वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इंग्लिश का मैंने पेपर आपको बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर आप जरूर देखिए। साथ ही में इस वीडियो को भी आपको कंप्लीट वॉच करना है और आने वाले आपके जितने भी वीडियोस होंगे उनको भी आपको कंप्लीट वॉच करना है। ठीक है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं मासिक परीक्षा माह अगस्त कक्षा 10वीं विषय विज्ञान यानी कि साइंस का पेपर। आपका जो रियल पेपर है वो हम देखने वाले हैं। पूरा का पूरा परीक्षा में आपको रियल पेपर यही मिलेगा। जैसे ही आप परीक्षा देने जाओगे वैसे ही आप बोलोगे सर मजा आ गया, क्योंकि यही रियल पेपर आएगा, आपको यही का यही मिलेगा। अंक 20 और आएंगे भी आपको 20 अगर आपने इस वीडियो को वॉच किया। ठीक है, चलिए जी देखते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपके, जल, दूसरा है आपका कांच, तीसरा है आपका प्लास्टिक, चौथा है आपका मिट्टी। ठीक है, तो जो आपके तीन ऑप्शन शुरू के दे रखे हैं यानी कि जल, कांच, प्लास्टिक, इन तीनों से हम लेंस बना सकते हैं, जबकि मिट्टी जो कि अपारदर्शी होता है इससे हम लेंस नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, मिट्टी, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी बिंब का अवतल दर्पण यानी कि अवतल दर्पण जो आपका 6 प्रतिबिंब बनाता है, इसकी स्थितियां मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में कितनी बार बता चुका हूं। अगर आपने वीडियोस जाके नहीं देखे तो मेरी 10th की एक प्लेलिस्ट डली है, उसको जाके आप जरूर देख लीजिए। उसको अगर किसी विद्यार्थी ने कर लिया, किसी स्टूडेंट ने कर लिया, तो बोर्ड परीक्षा में 100/100 लेके आएगा भाई। आज इस वीडियो में मैं अनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी। तो किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया जाता है। यानी कि अवतल दर्पण में एकमात्र स्थिति होती है जब आपका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बाकी 5 स्थितियों में आपका छोटा प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की एकमात्र कंडीशन होती है जब आपका जो ध्रुव होता है, पोल यानी कि ध्रुव, और जो आपका फोकस होता है उसके बीच अगर वस्तु रखी हो तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है बहुत बड़ा। ठीक है, और सीधा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा आपका 4th ऑप्शन, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, याद रखिए, जब दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच वस्तु रखी हो तो आपका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बड़ा एवं सीधा बनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। ठीक है, आकाश के नीले रंग का कारण होगा आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्या, रेटिना, यानी कि दृष्टि पटल इसे हिंदी में हम बोलते हैं। तो रेटिना भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, दृष्टि पटल भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका रेटिना दे रखा है, यानी कि बी ऑप्शन यानी कि रेटिना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन क्या है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। याद रखिए, जो गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है यानी कि एफ, वो त्रिज्या की आधी होती है यानी कि r/2 होती है। ठीक है, हमेशा ये रिलेशन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, एफ बराबर होता है r/2। तो आपको क्या लिखना है इसमें आंसर, आपको इसमें आंसर लिखना है त्रिज्या की आधी होती है। क्या लिखना है, आधी, यानी कि हाफ। ठीक है, आधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह रिक्त स्थान से दूर हट जाती है। काई से दूर हट जाती है, वो आपके अभिलंब जो होता है आपका नॉर्मल, ये इस प्रकार से। ठीक है, जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये जो लाइन है ये, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब, यानी कि नॉर्मल अभिलंब। ठीक है, अभिलंब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। चलिए जी, इस प्रकार से आपके दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, अभिलंब। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का क्या हो जाना है, छोटा हो जाना है। ठीक है, जब नेत्र गोलक छोटा हो जाता है तो आपको कौन सा दोष हो जाता है, दूरदृष्टि दोष हो जाता है, जिसका निवारण काय के द्वारा किया जाता है, उत्तल लेंस के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। ये भी आप याद रखिए। ठीक है, नॉलेज के लिए, बाकी परीक्षा में तो आपका यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। ठीक है, याद रखिए सबसे कम पूछा है यहाँ पे, तो सबसे कम में क्या आ जाएगा, लाल रंग। ठीक है,
लाल रंग, और यहाँ पे अगर होता सबसे अधिक तो वहाँ पे आ जाता है आपका बैंगनी रंग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम पूछा है तो लाल रंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा क्वेश्चन, नेत्र लेंस में आपतित प्रकाश की मात्रा कौन समंजित करता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा आइरिस डायफ्राम। क्या आ जाएगा? आइरिस, इंग्लिश में नाम है ये आइरिस डायफ्राम, जिसे अपन पुतली भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इंग्लिश का नाम याद रखिए, आइरिस डायफ्राम। ये आपका करेक्ट आंसर आपको लिखना है, आइरिस डायफ्राम। ठीक है, आइरिस डायफ्राम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, स्नेल का नियम लिखिए। अथवा वाला है, इसका कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद कीजिए। किस प्रकार से इसका अंतर कर सकते हैं हम, किस प्रकार से अवतल एवं उत्तल दर्पण में आपको अंतर लिखना है, कुल मिला के बात ये है। अथवा है आपका, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, वैसे इनका आंसर मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है आपका 7वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और अथवा है आपका, कोई डॉक्टर +1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी 1 के बटे में जाएगी। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। चलिए, तो सातों के सातों क्वेश्चंस यानी कि 4, 5, 6, 7 इन चारों क्वेश्चंस के हम आंसर देख लेते हैं। प्रश्न चौथे का उत्तर आप देख सकते हैं, गोली दर्पण क्या होता है, जिस दर्पण का परावर्तन तल गोली होता है उस दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। 5वां क्वेश्चन क्या है, स्नेल का नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम या अपवर्तनांक भी कहा जाता है। चलिए जी, अथवा वाला आप देख सकते हैं, प्रकाश का जब वो प्रवेश करती है प्रकाश की किरण तो अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। तो देखिए, माध्यम बदलने पर प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम बदलने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है, इसलिए प्रकाश किरण अपना पथ मोड़ लेती है। ये इसका आंसर आपको लिखना है। 6ठे क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण में निम्नांकित अंतर है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अवतल दर्पण की क्षेत्र से अधिक है। ठीक है, इसलिए इसको वाहन के पश्य दृश्य के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रतिबिंब छोटा कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको वाहन जो गाड़ियाँ होती है, आपने कांच वगैरह देखे होंगे, उसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उसका क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, चलिए, 6ठे का अथवा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। चौथा है, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। ठीक है, और लास्ट है आपका, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो कोई 2 पूछे गए थे, मैंने आपको यहाँ पे 5 बता दिए, कोई से भी आप 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म, जो आपसे पूछा गया था 7वां क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं, प्रकाश किरण जो श्वेत किरण होती है आपकी प्रिज्म से गुजरती है, तो पर्दे पर आपको 7 रंग प्राप्त होते हैं। इनका क्रम आप देख सकते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, बैंगनी। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको क्रम लिखना है, चित्र बनाना है, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसका अथवा वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेंस की क्षमता धनात्मक है अतः लेंस अभिसारी उत्तल है। ठीक है, P बराबर 1/f होता है, और इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो लेंस की फोकस दूरी 66.7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए जी, तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट रियल पेपर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। यही पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए आप पूरा का पूरा इसको रट के जाइए अच्छे से, और आने वाले वीडियोस भी देख लीजिए, ताकि और भी विषय आपको सारे के सारे जितने भी पेपर होंगे आपके, उसमें सब में आपको 20/20 आराम से आ जाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।